Hello, class 12th and aspirants of IIT NEET. You all are watching my channel Utprerak Academy. I am Shant Shukla and you are learning here the concept and opinion of physics with me. My dear students of class 12, according to the chain of this video, we have to start the second application of the Gauss theorem, Gauss law. Because in my previous video I told you I already discussed about the first application of Gauss theorem, that was in expression for the intensity due to a charged wire. So we have to proceed our next topic, which is the second application of Gauss theorem, and we will do today. My dear students who belongs to Hindi medium, you can also watch my lecture. आप सभी को समझ में आने वाला है। और फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गॉस लॉ किसी भी लॉ किसी भी थ्योरम का एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। तो आई टोल्ड यू वेल कि एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा लॉ होता है, एक ऐसा रूल प्रिंसिपल होता है जिसके बेसिस पे कई कैलकुलेशंस होती हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, बट लेट मी रिमाइंड अगेन, जस्ट थोड़ा सा आप जान लीजिए। आई मीन टू से कि कोई एक चार्ज बॉडी है, उसके ड्यू टू एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे होती है, जिसका सबको फॉर्मूला पता है, E = 1/4πε0 Q/r²। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी चार्ज बॉडी, लीनियर बॉडी हो चाहे वो 2D बॉडी हो चाहे 3D, कोई भी बॉडी 3 डायमेंशन की हो सकती है, 1D 2D 3D। वायर एग्जिस्टेड 1D, एक प्लेन शीट एग्जिस्टेड 2D, एक स्फीयर एक सिलेंडर एग्जिस्टेड 3D। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज वी कैन कैरी द चार्जेस। तो कुल मिलाकर एक सिंपल सा जो फॉर्मूला था 1/4πε0, ये जनरल फॉर्मूला बताया गया है। बट गॉस लॉ ने इसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए अपना लॉ बनाया हुआ है, और उनका लॉ अप्लाई करके हम किसी भी चार्ज बॉडी के अलोंग कहीं पर भी इसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। भाई चार्ज बॉडी है, एक पेन है, मार्कर है, अभी चार्ज बॉडी इसके अराउंड यहाँ फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो मैंने वायर में बताया हुआ था अच्छे से। सो लेट्स कंसिडर प्लेन शीट इन दिस वीडियो लेक्चर। उसी का पार्ट, वही कंसेप्ट एक प्लेन शीट पे अप्लाई करता हूँ। नाउ आपको पता है गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है कोई भी चार्ज बॉडी हो, पहले मैं गॉस लॉ एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ आपको। गॉस लॉ एक बार रिपीट होना चाहिए। गॉस लॉ ये कहता है कोई भी चार्ज, टोटल फ्लक्स अराउंड अ चार्ज बॉडी, अराउंड एनी चार्ज बॉडी, लाइक दिस बॉडी, लाइक दिस बॉडी, कोई भी बॉडी हो चार्ज हो, उसके अराउंड जो टोटल फ्लक्स होती हैं, फ्लक्स का मतलब उस चार्ज बॉडी से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं चारों तरफ, उन सब का सम उस बॉडी का फ्लक्स उसके अराउंड हो गया। वो फ्लक्स किसके बराबर होती है? जो उस बॉडी पर चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो उसके बराबर काउंट जो होता है फ्लक्स का आता है। गॉस ने ही कहा था phi = Q/ε0। कोई एक चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज Q है, तो गॉस ने कहा इसके अराउंड जो फील्ड लाइन निकल रही है उनको हमने फ्लक्स का नाम दिया, दैट = this Q/ε0। जो कैलकुलेशन हुई ये आपका फ्लक्स का आउटपुट आता है। यही स्टेटमेंट प्रूफ हुआ था गॉस लॉ में। अब इसी स्टेटमेंट का यूज करके, इसी लॉ का यूज करके हम लोग इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमने एक वायर के लिए किया था प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ एक शीट एज्यूम करेंगे माय डियर्स। सो आप हेडिंग मेंशन करें, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, कॉन्सेप्चुअल, वो बताऊंगा आपको।
So my dear students, mention a topic. Electric field intensity due to electric field intensity due to a charge sheet. In my previous video, I assumed a 1D closed body, that was wire. एक हमने वायर माना था, वो एक एक्सिस की बॉडी है, वो किसी भी एक एक्सिस पे एग्जिस्ट कर सकती है. इसमें हम शीट एज्यूम कर रहे हैं. शीट 2D बॉडी है, like this, sheet like this. Sheet it like this. So अब इस पे अगर चार्ज्ड है, अगर ये चार्ज शीट है, तो इसके ड्यू टू इंटेंसिटी इधर भी होगी, इधर भी होगी, इंटेंसिटी होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड भाई एक सिंपल छोटा चार्ज है, उसके ड्यू टू आर डिस्टेंस पे होती है. तो शीट है तो इसके ड्यू टू तो होगी इसके चारों तरफ इंटेंसिटी. वही इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है गॉस लॉ से. अब उस इंटेंसिटी का गॉस का क्या रिलेशन है? गॉस ने स्टेट किया इसका फ्लक्स, और फ्लक्स होता है E डॉट डी एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट सरफेस एरिया. यानी फ्लक्स सिंपलीफाई इक्वल टू अगर मान लो ये शीट है, चार्ज शीट है, इससे फील्ड लाइंस जितनी निकल रही वो फ्लक्स हो गया. अब ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डॉट का यही होता है E डॉट ए. कहने का मतलब गॉस ने फ्लक्स की बात की और फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो गॉस का रिलेशन फ्लक्स से, फ्लक्स का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन गॉस से ये है, इसलिए अप्लाइड है गॉस लॉ. आई मीन टू से वाडियस, गॉस ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया? कोई भी क्लोज्ड बॉडी है, उसके अराउंड टोटल फ्लक्स, उस बॉडी पर चार्ज जितना क्यू है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू मेजर्ड होके आएगी उस बॉडी के अराउंड टोटल फ्लक्स होगा, और फ्लक्स मिल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया गया गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके, गॉस का स्टेटमेंट. अब जैसा कि वायर मैंने बताया था कि कोई वायर है, उसके अलोंग चारों तरफ फील्ड लाइंस जहां तक जा रही वहां तक इसकी बाउंड्री है, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना था उस पॉइंट के अलोंग एक बाउंड्री हमने हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक बाउंड्री एज्यूम कर लिया, क्योंकि वहां तक उसका एक इफेक्ट है, फील्ड लाइन पहुंच रही है, इसका इफेक्ट है, तो इस चारों तरफ बाउंड्री एज्यूम कर लेंगे. तो वैसे ही इस केस में भी फील्ड लाइंस इधर भी होंगी, फील्ड लाइंस इधर भी होंगी. इन सारी फील्ड लाइंस का टोटल काउंट जो होगा वो फ्लक्स होगा. दो फेस है, तो इसका एक बाउंडेड रीजन एज्यूम किया जाएगा, हाइपोथेटिकल. ध्यान समझिएगा, इधर भी इधर, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां चाहे यहां की बात करें चाहे यहां. कुल मिलाकर दिस इज शीट, दिस इज नॉट शीट, दिस इज नॉट शीट, दीज आर हाइपोथेटिकल प्लेन्स. हमें जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना उसके अलावा एक प्लेन हम एज्यूम कर लेंगे. सपोज करो दिस इज शीट, और शीट के ड्यू टू हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक हाइपोथेटिकल से यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सरफेस एरिया, इसी के इक्विवेलेंट, इसी का एक क्लोन, इतना, यानी इसका इफेक्ट पूरा यहाँ इस रेक्टेंगुलर जा रहा है, जिस आकार का ये है, ऐसे फील्ड लाइन निकल रही है, तो यहाँ रेक्टेंगुलर उसका फेस होगा, तो वो एरिया, उसकी जो एरिया होगी वो इसकी एरिया के बराबर होगी, राइट. सो दिस इज द हाइपोथेटिकल प्लेन
कौन सा प्लेन? वो प्लेन जो इसका एकदम कॉरेस्पॉन्डेंस है। ये प्लेन हमने एज्यूम किया जहां पर हमें पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है। वो इंचार्ज बॉडी है, उसके अलोंग अगर हमें कहीं इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और गॉस थ्योरम उसको फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पॉइंट से एक बाउंड्री खींच देंगे बॉडी के अलोंग। इस पॉइंट से एक बाउंड्री हो गई, सिलेंड्रिकल बाउंड्री हो गई इसकी। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहां पर, फिर हमने क्या बोला था, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट पर एक छोटा सरफेस एरिया जूम करते हैं जिसकी डायरेक्शन, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो यही है सेम, और ये सरफेस एरिया जूम करते हैं। इस सरफेस एरिया का चीजें मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं बेटा, इस सरफेस एरिया का क्लोज्ड इंटीग्रल क्या होगा? अगर इस शीट की एरिया, इसकी एरिया जितनी है उतनी ही इस हाइपोथेटिकल एज्यूम्ड प्लेन की एरिया है, तो इसकी एरिया इसके एरिया बराबर है, और ये ds इस एज्यूम्ड प्लेन का एक छोटा सा सरफेस एरिया है जो उस पॉइंट पे एज्यूम किया गया है जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, बिकॉज गॉस अप्लाई करना है और फ्लक्स के अंदर सरफेस एरिया एज्यूम जरूरी है, इसलिए ds एज्यूम किया गया उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे निकालना है। इस ds का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों ये a बन जाएगा पूरा एरिया, इसको इंटीग्रेशन में तो फैला दिया, पूरा एरिया इसके बराबर है। आई थिंक, आई होप यू गेटिंग वेल, है ना? आप लोग इसको समझें बहुत अच्छे से, इम्पोर्टेंट भी है। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, IIT एडवांस तक कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आते हैं, दो शीट एज्यूम कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उनके बीच हमें वेक्टर सम करना होता है। तो ये कंसेप्ट है अच्छा, अब बोर्ड के लिए अच्छा है ये। अब अगर मैं लिखूं as we know, या according to the Gauss law, as we know the Gauss's law states, what states for this case? Total flux around this sheet is equal to Q upon epsilon naught, जो कि है कुल विद्युत फ्लक्स। आवेश को अगर उसके विद्युतशीलता से डिवाइड कर दिया जाए तो कुल फ्लक्स मिल जाता है। ये स्टेटमेंट गॉस का है। अब ये फ्लक्स कैलकुलेशन कैसे हुई, इसको मानो फर्स्ट, और यहां पर ध्यान समझिए, ये फ्लक्स क्या है, ये पूरे एरिया जितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये सबका सम है, इधर भी और इधर भी जितनी फील्ड लाइन निकल रही है सबका सम फ्लक्स है। फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, टोटल काउंट ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड अ चार्ज बॉडी, उसके एक सरफेस एरिया जितनी निकल रही है उन सबको काउंट फ्लक्स है। तो ये फ्लक्स है, सॉरी ये यहाँ पर ये टोटल फ्लक्स है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आया कैसे था, यहां पर फाई टोटल फ्लक्स है और यहां ds जो फील्ड लाइन, जो सरफेस एरिया हमने एज्यूम किया ds, जो ds एज्यूम किया है, इस ds के अलोंग जो फ्लक्स होगा बच्चों वो d फाई होगा ना। d फाई इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑफ दिस ds। ds सरफेस एरिया से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस वो d फाई हो गई, क्योंकि ds बहुत छोटा एरिया है और उस बहुत छोटे से एरिया से बहुत कम फील्ड लाइन निकलेंगे, जितनी कम फील्ड लाइन है उसको जहां भी कम की बात की जाती है वहाँ d आ जाता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा, मतलब अगर हम d फाई को इंटीग्रेट करें, d फाई को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, मैं ऐसे लिखता हूं, d फाई को अगर इंटीग्रेट किया जाए
तो फाई मिल जाएगा। इस डी फाई को, डी फाई इज द फ्लक्स अबाउट दिस एरिया, जो कि इसका करस्पॉन्डेंस है, मतलब यहाँ से जितनी फील्ड लाइन निकल रही है उन सबका सम डी फाई हो गया। उसको जब पूरा फैला देंगे पूरे बॉडी का फ्लक्स निकल आएगा। ये क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब पूरा कंप्लीट सम फ्लक्स। एंड ये जो हुआ डी फाई का मतलब हो गया ई डॉट डी एस। सिंपल सी बात है, आप सबको पता होना चाहिए। ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डी एस से जितनी फील्ड लाइन निकल रही है, यानी ये इसका करस्पॉन्डेंस है, जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है डी फाई हुई। एंड फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो एरिया जिस एरिया से फील्ड लाइन निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने देखा, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं एक साथ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू काउंट हुआ था डी फाई माना है हमने, जो कि ई डॉट डी एस हुआ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, इसलिए डी एस डी लिया इज इक्वल टू दिस। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉस। फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट व्हाट, हम इस अगर ये इक्वल टू ये है, प्रैक्टिकल सी बात है, तो ये इक्वल टू ये, सारे केस में ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेकर ही हमें गॉस का एप्लीकेशन करना है। ई डॉट डी एस इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे टेक दिस पॉइंट, जैसे इधर फ्लक्स है वैसे इस फेस पे भी दो फेस हैं इसके, ये फेस ये फेस। यहां पर बेटा एक चीज है, यहां ई डी एस यहां पर डी एस वन मानो और इधर भी एक एरिया मानो, क्योंकि इधर भी मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, रेडियस को आप लिख सकते हैं, जो स्टेटमेंट थी गॉस का, इसको आप लिखे रहने दीजिए, मैं इसका करस्पॉन्डेंस यहाँ बना दे रहा हूँ, आप समझ लेना। इधर भी फील्ड लाइन निकल रही है ना, इसको DS2 मान लिया, तो टोटल फ्लक्स इधर का इधर दोनों काउंट सम हुआ ना, यानी टोटल फ्लक्स को हमने नाम दिया फाई इज इक्वल टू, ये हमने लिखे रहने दिया, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन डाल के, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर टोटल फ्लक्स यहाँ आप लिखेंगे as shown in diagram, या this sheet have two phases, assume here total flux इसका जो होगा phi1 plus phi2, इधर का फ्लक्स इधर का, इधर जो फील्ड लाइंस निकली इस साइड वो phi1 हुआ और इस साइड जो फील्ड लाइन निकली वो phi2 हुआ, राइट। तो phi1 क्या हुआ, phi1 हुआ d phi1, phi2 हुआ d phi2, बहुत डेप्थ तक बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर d phi का इंटीग्रेशन का मतलब phi क्लोज इंटीग्रल, ठीक। इसको मैं रब कर रहा हूं ऊपर, आई होप इसको भी अभी कर देता हूं। एज्यूम कर लेता हूँ सीट छोटा सा, इसका करस्पॉन्डेंस सरफेस एरिया DS1 और इधर भी करस्पॉन्डेंस सरफेस एरिया DS2। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये इधर आपका d phi1 है, इधर फ्लक्स टोटल d phi2 है। ds के लिए इसको जब इंटीग्रेट कर देंगे पूरा फ्लक्स आ जाएगा, तो हम लिखेंगे E ds1
प्लस ई ds2। यहाँ हमारे ds का मतलब यही एरिया है, इसी का करस्पॉन्डेंस ये है, ये ds है, ये ds है, इसी करस्पॉन्डेंस ds1 ds बराबर है सब। इसका इंटीग्रेशन या इसका इंटीग्रेशन या इसका इंटीग्रेशन वो एरिया के बराबर ही होगा, पूरी एरिया के बराबर। तो ई बाहर लेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds1, यहाँ भी ई बाहर लेंगे, ds2 यहाँ से ई बाहर लेंगे, तो इसका मतलब एरिया, यहाँ भी इसका मतलब एरिया। We can write 2E into area. This is a flux and is equal to Q upon epsilon naught। यहाँ पर according to या ऐसे लिख सकते हैं from फर्स्ट इक्वेशन हमने माना था गॉस का, एक रिलेशन आ रहा है। यहां से हमें E और E मिल गया ना, यही E निकालना है। E इज इक्वल टू, E को वहीं रहने दो, बाकी को एक जगह लेके आ जाओ, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। E वहीं रहने दिया, इस A को और इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दिया। फ्रॉम हियर वी कैलकुलेट Q इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है। अब मेरे उस लेक्चर को आप रिमाइंड करें जिसमें मैंने आपको चार्ज और डेंसिटी के बारे में बताया था, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उसमें मैंने शीट के लिए या 2D बॉडी के लिए बताया था कि वहाँ पर एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एरिया पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो चार्ज डेंसिटी एरिया ज़्यादा होती है, कम होता है तो कम। वो चार्ज डेंसिटी होती है रो, यहाँ लिखेंगे अगले स्टेप में सेंस रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी था जो क्यू अपॉन एल था। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेल में, तो वहाँ पर आ जाएगा रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, वहाँ पर 3D बॉडी आ जाएगी। तो यहाँ से बेटा हम ये लिख सकते हैं ना, सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्यू, दिस क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। यहाँ पर क्यू जगह सिग्मा इंटू ए रख दिया और 2 एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, बचा कितना बच्चों, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। दिस इज द required derived value of electric field intensity, जिसको मैं ऊपर अच्छे से लिख देता हूँ। E is equal to सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एनी शीट। कोई शीट है, कोई एक थिन शीट है, 2D बॉडी है, चार्ज है, इसके अराउंड इधर या इधर कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, इस चार्ज पे जितना चार्ज, इस बॉडी पर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी, तो इस पर डिपेंड करता है कुल मिलाकर, राइट। तो दिस रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसमें इस लेक्चर में आप इतना ही रहने दो, इस टॉपिक को अच्छे से करो, समझो, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इस पे न्यूमेरिकल, इसका एक कॉन्सेप्ट बता के इस पे न्यूमेरिकल एक दो कराऊंगा, राइट। कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होंगे, IIT नीट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT नीट में भी वही NCERT के सारे टॉपिक हैं जो मैं कवर करा रहा हूँ, तो आप लोग बहुत सिंसियरली देखें। अगर समझ चीज़ें आती हैं, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना मेंशन कर देता हूँ, जनरली मेंशन कर देता हूँ वीडियो में। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी पढ़ाई करो और मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इसको आप कर दिया करिए। अगर आपको फील होता है कि मैं मेहनत करता हूँ
आपके साथ तो आप कर दिया करिए। चलिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और ऑलवेज टेक केयर योर। बाय, थैंक यू।